हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का कोई भी एग्ज़ाम साथी नहीं था। यह वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जिनका एग्ज़ाम साथी 23 से लेकर के 26 सितंबर के बीच होने वाला है। साथियों, अगर आपका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको साथी पिछले शिफ्टों पर आधारित जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथी आपको बता दें, जो आपका एसएससी सीजीएल का प्रीवियस एग्जाम हुआ था साथी, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो यहाँ से साथी आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 से 7 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसलिए साथी बिल्कुल पेपर वाले प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से हम आपको आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी कराते रहेंगे। तो आइए साथी हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है साथी कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखिए साथी, अलीगढ़ आंदोलन की अगर हम बात करें किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। यह आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का मकसद क्या था साथी? ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय को पश्चिमी शैली की शिक्षा देना इसका उद्देश्य था। तो यहाँ से आपके हम 3 क्वेश्चन करा रहे हैं साथी। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1857 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश भारत के मुस्लिम समुदाय के पश्चिम शैली को शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस तरीके से साथी अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस वीडियो में साथी हम आपके हर एक टॉपिक को कवर किए हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? देखिए साथी, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सरकार द्वारा 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में की गई थी, जिसका दोहरा उद्देश्य था साथी खेलों का व्यापक आधार बनाना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करना इसका उद्देश्य था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई थी। किस पंजीकरण अधिनियम के तहत हुई थी? 1860 जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और आपको बता दें साथी, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी एसएससी सीजीएल का जो आपका साथी प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके जीके जीएस के पूरे 40 शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ साथी लेना चाहते हैं, तो एक बार आपको पीडीएफ के बारे में साथी बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथ ही जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए साथी बायो का क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम कोशिका के अंदर बहुत छोटे अंग होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो याद रखना, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है साथी आपका, नृत्य से राजा और राधा रेड्डी की नृत्य किससे संबंधित हैं? यानी देखिए जो साथी राजा और राधा रेड्डी का संबंध है वो किस नृत्य से है? नृत्य से साथी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजा और राधा रेड्डी की अगर हम बात करते हैं, एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक, युगल गुरु और कोरियोग्राफर है। वे दक्षिण भारतीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बस इतना याद रखिएगा, राजा और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए साथी फिजिक्स से क्वेश्चन आया गया। फिजिक्स से क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? फोटोमीटर का उपकरण उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, फोटोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है?
देखिए साथी, मैराथन दौड़ की दूरी पूछी है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के मुताबिक मैराथन दौड़ की दूरी अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 42 किलोमीटर के लगभग, अगर मील में पूछा जाए तो 26 मील के लगभग होती है। तो 42.195 इसको याद रखना किलोमीटर में एक, और 26.29 मील इसको मील में याद रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? पूना समझौता साथी कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, कहाँ हुआ था, सब कुछ आपको क्लियर कर दे रहे हैं। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, पहले इसको याद रखिएगा। यह समझौता किसके किसके बीच हुआ था साथी? यह समझौता बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। यह समझौता कहाँ हुआ था? यह समझौता साथी जो है पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। 3 क्वेश्चन आपका साथी यहाँ से क्लियर होना चाहिए। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किसके किसके बीच समझौता हुआ था? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के। यह किस जेल में हुआ था साथी? पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका केमिस्ट्री से आ गया साथी। याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में सीबोग्रियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया है। सीबोग्रियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सीबोग्रियम, जिसे Hg से साथी प्रतीक इसका है, यह एक कृत्रिम रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 106 होता है। इसको याद रखिएगा, सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीबोग्रियम का परमाणु क्रमांक क्या है या फिर इसका प्रतीक क्या होता है? तो दोनों याद रखिएगा, 106 इसका प्रतीक है, 106 इसका परमाणु क्रमांक है, Hg इसका प्रतीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? देखिए साथी, आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आया। वित्त आयोग का अध्यक्ष जो होता है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा, भारतीय वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसके बाद राष्ट्रपति इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखते हैं। तो याद रखिएगा बस इतना कि अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम का प्रस्ताव कब दिया गया था? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है साथी, पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम का प्रस्ताव कब दिया गया था? तो अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर रॉबर्ट न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रस्ताव साल 1865 में किया था। देखिए साथी, न्यूलैंड्स का नियम जो है इनके ही नाम पे पड़ा है। न्यूलैंड्स के द्वारा जो है अष्टक नियम प्रतिपादित किया गया। किसने किया था? इनका पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर रॉबर्ट न्यूलैंड्स है। तो इन्हीं के नाम पर न्यूलैंड्स का नियम जो है प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1865 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके साथ ही योजना से रिलेटेड है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपका योजना से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर अटल पेंशन योजना की बात किया जाए कि इसकी आयु सीमा क्या होती है, क्योंकि ये पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। याद रखिएगा, यह योजना 18 से 40 साल के उम्र लोगों के लिए है। तो आप इसमें जो है मिनिमम आयु 18 साल, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? देखिए साथी, सिजदा व पैबोस की अगर हम बात करें, सिजदा कला शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 तक था, उसने राजा के अभिवादन के नियमित रूप में सिजदा और पैबोस की शुरुआत की था। सिजदा व पैबोस की शुरुआत किसने किया? नाम याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से है साथी। आर्टिकल से हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आर्टिकल देगा, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 25 है धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अगर देखा कि धर्म को मानने और आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र के 2 क्वेश्चन साथी आपके शिफ्ट में जरूर आएगा। आपका वाद्य यंत्र भी पूछा जा सकता है कि ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, या फिर नाम देगा कि ये किस घराने से संबंधित हैं। याद रखिएगा, पंडित किशन महाराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको याद रखना। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो देखिए, दोनों हम आपको करा दे रहे हैं। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साथी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 1939 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1939 को किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा साथी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें
तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं साथी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्हें 21 अगस्त 2023 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। नाम याद रखिएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे? देखिए साथी, मौलिक कर्तव्य से हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, मौलिक कर्तव्य के उद्देश्य क्या है, मौलिक कर्तव्य को कब लागू किया गया था। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड साथी हर एक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है, मौलिक कर्तव्य को सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, या फिर मौलिक कर्तव्य को भारत में किसके सिफारिश पर लाया गया था। तो याद रखिएगा साथी, सोवियत संघ यानी रूस अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश है। यानी किस देश में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ यानी रूस में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? याद रखिएगा साथी, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। यह त्यौहार तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हर साल 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। पोंगल को फसल उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसलिए साथ ही आपको बता दें, फेस्टिवल के आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। हर एक शिफ्ट में आपका फेस्टिवल से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम आपको फेस्टिवल वाले भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का ग्रैंड मास्टर कौन बना था? देखिए, विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का जो ग्रैंड मास्टर बने थे साथी, वो दूसरे ग्रैंड मास्टर थे। कौन था साथी? दिव्येंदु बरुआ थे। दिव्येंदु बरुआ का नाम याद रखिएगा। दिव्येंदु बरुआ ने साल 1991 में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? बनारस घराने की बात हो रही है, इनके संस्थापक पूछा जा रहा है। इतिहास बनारस तबला घराना 200 साल पहले पंडित राम सहाय द्वारा विकसित किया गया था। 9 साल की उम्र में राम सहाय लखनऊ घराने के मोधू खान के शिष्य बनने के लिए लखनऊ चले गए थे। तो बनारस घराने के संस्थापक पूछा जाए तो राम सहाय इनके संस्थापक हैं। तो इनका संबंध तबला से था साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यपगत का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है? देखिए, व्यपगत के सिद्धांत की बात करें, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत जो है पेश किया था। व्यपगत का सिद्धांत मुख्य साधन है जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति निर्धारण लागू किया था। तो कौन सा सिद्धांत था? व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के नालंदा जिले में है। इसे पंत वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए साथी, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है, सबसे लंबे समय तक कौन था और सबसे कम समय तक कौन था। तो आपको बता दें, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा है। तो आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू होगा, सबसे कम समय तक पूछा जाए तो गुलजारीलाल नंदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए साथी, यह आपके लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। केलुचरण महापात्र की बात हो रही है। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वह ओडिशा में पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर पूछा जाए ओडिशा के पहले जो है पद्म विभूषण किसे मिला था? केलुचरण महापात्र को मिला था। नाम याद रखिएगा, इनका संबंध किस नृत्य से था? ओडिसी से था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। बिल्कुल यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथी पूछे जा रहे हैं। पिछले शिफ्टों में पूछे गए थे इससे रिलेटेड, आगे भी साथ ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने वो सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही अगर आप लोग इन सभी पूरे क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, हमने जो आपको बीच में नंबर बताया था उस नंबर पर आप लोग मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए साथी बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और जब तक आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तब तक हम आपको इसी तरीके से डेली साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।